हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरी एक न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लीलू काइवे के साथ गोल्डन ड्रैगन बैंक गए हुए होते हैं। वहाँ पर उन्होंने सोंगुन फैन और उसके फादर को देख लिया होता है, जो अपने फर्स्ट ग्रेड के स्पेयर लिक्विड को गोल्डन ड्रैगन बैंक में बेचने के लिए आए होते हैं। अब आगे दूसरे दिन गोल्डन ड्रैगन बैंक द्वारा लंबे समझौते पर साइन करने के बाद लीलू ने यंग लॉर्ड में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए संस्कृत विला के सीनियर मैनेजर की एक बैठक बुलाई। डिस्कशन हॉल में वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी देर से पहुंचे। आते समय उन्होंने उदासीनता से बड़बड़ाया, मेरी थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप इस समय थर्ड ग्रेड के स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बनाने में व्यस्त है। समय बहुत कम है। हमें फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप द्वारा छोड़े गए अंतराल की भरपाई भी करनी है। बैठने ही उसने मुस्कुराते हुए लीलू को और देखा। मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ यंग लॉर्ड, तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल रही होगी। लीलू ने उसकी बनावटी मुस्कान देकर विनम्रता से जवाब दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। आखिरकार संस्कृत विला की समस्या आज हल हो जाएगी और इसके बाद उसे लगातार असीमित लाभ ही मिलेगा। इस तरह वो और भी ज़्यादा स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट खरीद सकेगा। भला वो खुश क्यों नहीं होता। लीलू की चौड़ी मुस्कान देखकर जुआंगी थोड़ा असहज महसूस करने लगा। हालांकि उसने इस भावना को दिल पर नहीं लिया। लीलू भले ही यंग लॉर्ड था, लेकिन वो किसी भी चीज़ का प्रभारी नहीं था और तकनीकी रूप से जुआंगी पेयाओ के पक्ष का व्यक्ति था। लीलू बिना किसी कारण के उसे आसानी से हटा नहीं सकता था। एल्डर जैंग पिंग भी मीटिंग में उपस्थित थे, क्योंकि उन्हें भी यह जानने की उत्सुकता थी कि लीलू ने मीटिंग क्यों बुलाई है। चूँकि लगभग सभी लोग मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। यंग लॉर्ड, कृपया हमें बताइए कि आपने सभी को यहाँ क्यों बुलाया। लीलू मुस्कुराया, यह कोई मामूली बात नहीं है एल्डर। आपने पहले भी जिक्र किया है कि प्रेसिडेंट का ना होना संस्कृत विला के लिए एक समस्या पैदा कर रहा है। जैंगपिंग घटनाक्रम देखकर थोड़ा चौंक गया और उसने तुरंत भौहें चढ़ा ली। क्या हमने पहले कोई समझौता नहीं किया था? हम रिफाइन वर्कशॉप के काम लोगों के परिणामों की तुलना करेंगे, विजेता का फैसला करेंगे। दुर्भाग्य से प्रेसिडेंट यान काफ़ी पिछड़े नजर आ रहे हैं। यंग लॉर्ड चयन के नियमों को बदलना चाहते हैं। यह संस्कृत विला के अटल नियम हैं। भले ही आप यंग लॉर्ड हो, आप मनमाने ढंग से इन नियमों को नहीं बदल सकते। ये अनुचित है, जुआंगी ने कहा। काम करने वालों ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि उनके चेहरे के भावों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे जुआंगी के साथ दे रहे हैं। सभी की संदेह निगाहें का सामना करते हुए लीलू ने हाथ हिलाकर कहा, यह नियम बहुत अच्छा है, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि परिणाम अब सबके सामने हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में हैरानी और असमंजस चल रही थी। यहाँ तक कि जुआंगी भी थोड़े चौंक गए। फिर उन्होंने उत्साहित मुस्कान के साथ पूछा, यंग लॉर्ड मुझे विजेता घोषित करना चाहते हैं क्या? वाइस प्रेसिडेंट यान ने स्वयं हार मान ली है। यह शब्द सुनकर सीनियर रेजोनेंस आर्टिफाइजर के समूह को अचानक कुछ समझ आ गया। यह सच था कि नियमों के अनुसार जुआंगी की थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से कहीं अधिक बेहतर थी। इतने बड़े अंतर को देखते हुए संभवतः ही वाइस प्रेसिडेंट यान ने हार मान ली होगी। हार मान लेना सपनों में भी नहीं, यान लिंकिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ बोला। इस पर काइवे हल्की सी मुस्कुराई। उसने एग्रीमेंट निकाला और सीधे एल्डर जैंग पिंग को दे दिया। हमारे संस्कृत विला ने गोल्डन ड्रैगन बैंक के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। हम उनके लिए लंबे समय तक एज्योर जेट स्पीड लिक्विड का निर्माण करेंगे। दस्तावेज पर सरसरी नज़र डालने के बाद एल्डर जेंग पिंग का चेहरा अचानक बदल गया। 60% टेम्परिंग वाला ब्लू जेट स्पीड लिक्विड? क्या आप मजाक कर रहे हैं? संस्कृत विला 60% टेम्परिंग रेटिंग वाला ब्लू जेट स्पीड कैसे उपलब्ध करा सकता है? एल्डर जिनपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपने हाथ मेज पर पटक दिए। उन्होंने लीलू को घूरते हुए दुखी स्वर में कहा, यंग लॉर्ड, आपने इस तरह के समझौते पर एग्रीमेंट कैसे कर दिए? आप तो इस पर सहमत होकर संस्कृत विला की रेपुटेशन को लगभग नष्ट कर रहे हैं। एल्डर जेंग पिंग के यह शब्द सुनकर चर्चा हॉल में मौजूद सभी लोगों को
हैरानी से देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इस तरह के अविश्वसनीय एग्रीमेंट कर सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं था। संस्कृत बिला के फर्स्ट ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर भी इस तरह के स्पीड लिक्विड का निर्माण नहीं कर सकते थे। जुआंग यी भी हैरान रह गया, लेकिन मन ही मन खुशी से झूम रहा। उसने कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि लीलू ने यहाँ लिंकिंग को स्वयं ही फाइनल ब्लो दे दिया था। फर्स्ट ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर के लिए 60% वाला स्पीड लिक्विड बनाना बिल्कुल असंभव था। जुआंग यी ने गहरी सांस लेते हुए काइवे की ओर ऊंची आवाज में कहा, यंग लॉर्ड भले ही ज्ञानी न हो, लेकिन ग्रेट मैनेजर से वही गलती कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने एल्डर जेंग पिंग की ओर देखा और भावुक होकर कहा, क्या वे हमारी थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप को इन सभी ब्लू जेड स्पीड लिक्विड को रिफाइन करने का काम सौंपना चाहते हैं? यह स्पष्ट रूप से संस्कृत विला को नष्ट करने की एक चाल है। मैं इससे कभी सहमत नहीं होऊंगा। एल्डर जेंगपिंग, आपने खुद देखा है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। संस्कृत विला को जल्द से जल्द एक प्रेसिडेंट का चयन करना होगा, अन्यथा अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो त्यांजू प्रोविंस में हमारा स्वागत नहीं होगा। लीलू चुपचाप जोश से बोल रहे जुआंगी को देखता रहा और अब की बात नहीं रोकी। जुआंगी के बोलने के बाद उसने दृढ़ रहे हरे रंग के चेहरे के साथ एल्डर जेंगपिंग की ओर देखा। इस एग्रीमेंट में संस्कृत विला के किसी भी थर्ड ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। इसे पूरी तरह से फर्स्ट ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर द्वारा पूरा किया जाएगा। एल्डर जेंगपिन ने गंभीर स्वर में कहा, यंग लॉर्ड, हमारे संस्कृत विला की फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप में यह क्षमता नहीं है। वो बीते जमाने की बात थी। लीलू ने उदासीन मुस्कान के साथ अपने पैरों के पास पड़े डिब्बे की ओर उठाया और उसे खोलते हुए उसे उन्नत जेड स्पीड लिक्विड की दर्जनों बोतलें मिली। एल्डर जेंगपिंग, ये हमारे संस्कृत विला द्वारा बनाए गए अज्योर जेड स्पीड लिक्विड है। इसकी प्योरिटी कम से कम 60% है और इसकी 40 बोतलें गोल्डन ड्रैगन बैंक को भेजी जा चुकी हैं। शेष 10 बोतलें आपके देखने के लिए यहाँ हैं। फ्यूचर में हम इसे मैच्योर जेड स्पीड लिक्विड का निर्माण और भी अधिक मात्रा में करेंगे। प्रति माह कुल 300 बोतलें। इनके बाजार मूल्यों के आधार पर फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। लीलू ने प्रत्येक शब्द गूंज की तरह चर्चा में गूंज उठे और जिससे सभी लोग सन्नाटे में आ गए। सभी लोग उस बात से पूरी तरह अचंभित थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी काल्पनिक कहानियों के मुंह से मंत्रमुग्ध हो गए हों। मैच्योर ब्लू जेड स्पीड लिक्विड, यह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये हमारी संस्कृत विला की फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप का 60% टेम्परिंग रेटिंग वाला ब्लू जेड स्पिरिट बना सकती है? तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? जुआंग यी ने चिढ़ते चिल्लाते हुए कहा। उसका लहजा असभ्य था। शायद घटनाओं में आए बदलाव से वो बेचैन महसूस कर रहा था। हालांकि लीलू का शांत और नॉर्मल व्यवहार उसे ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था जो बेतुकी बातें कर रहा हो। बाकी सब एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रहे, जबकि एल्डर जेंगपिंग गहरी सोच में डूब रहे थे। उन्होंने तुरंत एक टेम्परिंग नीडल निकाली और उस सीधे ब्लू जेड स्पीड लिक्विड की बोतल में चुबो दिया। परिणाम स्पष्ट रूप से 60% के आसपास था। आश्चर्यजनक परिणामों को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैच्योर जेड स्पीड लिक्विड का प्रेसिडेंट यहाँ ने रिफाइन नहीं किया है। फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप पिछले कुछ दिनों से बंद है, लेकिन बाद में यह सभी के लिए खोल दी जाएगी ताकि आप चाहे तो स्वयं दे सकें। यंग लॉर्ड, जो कुछ भी कहा है उसे असत्य नहीं है। फ्यूचर में संस्कृत विला द्वारा निर्माण किए गए मैच्योर जेड स्पीड लिक्विड की प्योरिटी 60% होगी। काइवे के कोमल और सौम्य शब्द विशाल कक्ष में गूंज उठे। यहाँ तक कि एल्डर जेंगपिंग भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव है। हालांकि उनके सामने मौजूद तथ्य खुद ही सब कुछ बयां कर रहे थे। यह कोई नाटक नहीं था और लीलू को उन्हें धोखा देने के लिए कोई जटिल झूठ गढ़ने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद एल्डर जेंगपिंग ने होश संभाला और कड़वी मुस्कान के साथ गहरी आ भरी। अगर आपकी बात सच है तो फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप थर्ड ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। इस स्थिति में मैं घोषणा करता हूं कि यान लिंकिंग त्यांजू प्रोविंस में संस्कृत विला की न्यू प्रेसिडेंट बनेगी। मैं असहमत हूँ। स्पष्ट रूप से निराश हुआ जुआंगी गुस्से से मेज पर हाथ
पटकते हुए चिल्लाया, जरूर कुछ अजीब हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप 60% टेम्परिंग रेटिंग वाला जॉर्जेट स्पिरिट लिक्विड कैसे बना सकती है? एल्डर ज़ेंगपिंग का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप असहमत हो या ना हो, कोई बात नहीं, कम से कम गोल्डन ड्रैगन बैंक के साथ एग्रीमेंट तो है जो उनकी बात को साबित करता है। जुआंग यी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह संभव है। वे इस मैच्योर ब्लू जेट स्पिरिट लिक्विड का विश्वसनीय निर्माण कैसे कर सकते हैं? लीलू तुरंत खड़ा हो गया और डिस्कशन हॉल के सामने का पर्दा उठाया। जहां वे खड़े थे वहां से फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप में चल रही गतिविधियों को देख सकते थे। इसमें फर्स्ट ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइजर स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बना रहे थे। उसी समय किसी ने हाल ही में रिफाइन किए गए ब्लू जेट स्पिरिट लिक्विड को इकट्ठा किया और उसे डिस्कशन हॉल में ले आया। वो मैच्योर जेट स्पिरिट लिक्विड का एक डिब्बा समूह के सामने दिखाया गया तो किसी को भी लीलू की बातों पर कोई संदेह नहीं रहा। भला वे कैसे संदेह कर सकते थे जब सबूत उनके सामने ही मौजूद थे? जुआंग यी का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वो अपनी सीट पर बैठते ही लगातार खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। सभी जानते थे कि जुआंग यी जीत के कगार पर था, फिर भी अकल्पनीय घटना हुई और उसका पतन बहुत ही बुरा हुआ। दूसरी ओर उस जिद्दी ओल्ड व्यक्ति एल्डर ज़ेंगपिंग के चेहरे पर मुस्कान थी। वो घोषणा करने के लिए खड़े हुए, अब से यान लिंकिंग त्यांजू प्रोविंस में संस्कृत वैले की प्रेसिडेंट बनेगी। डिस्कशन हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लीलू ने कुर्सी से टेक लगाकर राहत की सांस ली। यह सारा मामला आसान नहीं था। अच्छी बात यह थी कि कम से कम फिलहाल तो उसके पैसों का थैला सुरक्षित था।